इस चैनल पे मैंने एक ईगो से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था ना, जहाँ पर मैंने ये बोला था कि ईगो हमारे लिए ज़रूरी है। ईगो कहीं न कहीं हेल्प करता है कि हम सक्सेसफुल बन रहे हैं, और किसी इंसान का अगर ईगो हर्ट हो जाए तो वो सक्सेसफुल जल्दी बन सकता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग इसको थोड़ा-सा गलत डायरेक्शन में भी ले लेते हैं कि ईगो होना ज़रूरी है। बोलते हैं कि ईगो अगर किसी का हर्ट हो रहा हो और उस वक़्त अगर वो वर्क में ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हो और फिर उसके बाद वो सक्सेसफुल बन गया, तो इसमें दिक्कत क्या है? ईगो तो कहीं न कहीं बेनिफिट ही है, ईगो डिसएडवांटेज कैसे कर सकता है? तो ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं। देखो, इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा मतलब कट वगैरह नहीं करने वाला हूँ, एकदम रॉ रखने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको मतलब बहुत अच्छे से समझे लोग। बहुत सारे लोग इसका मतलब बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं कि ईगो हमारे लिए ज़रूरी है, बोल देते हैं, लेकिन ईगो का डिसएडवांटेजेस भी होता है। जो एडवांटेजेस होता है ना ईगो का, ईगो से जो मतलब ईगो हर्ट होता है, फिर जो सक्सेसफुल बंदा बनता है, उसके जो एडवांटेजेस होता है ना, वो सतह वाली चीज़ों पर हम देखते हैं, गौर करते हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन पर हम गौर नहीं करते हैं। ठीक है? तो इस पे हम बात करेंगे, अच्छे से बात करने वाले हैं। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं। बेसिकली मान लेते हैं किसी इंसान का एक टारगेट है, ठीक है? एक छोटा-सा टारगेट है, छोटा या बड़ा टारगेट कुछ भी हो सकता है, और उसका एक टाइम लिमिट भी है कि दिमाग में एक टाइम लिमिट है कि 6 महीने के अंदर-अंदर मुझे उस टारगेट तक पहुँचना है, कंप्लीट करना है, चाहे जो हो जाए। तो वो इंसान किसी और व्यक्ति से मिलता है कि और बताता है कि मेरा ये टारगेट है और 6 महीने के अंदर मुझे मतलब कंप्लीट करना है। तो कुछ-कुछ सिनेरियोज़ यहाँ होंगे, वो हो सकता है मॉक करे, हँसे मज़ाक उड़ाए कि यार तू नहीं कर सकता, तू अचीव नहीं कर सकता। वो ये भी बोल सकता है कि ठीक है, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट, मैं चाह रहा हूँ तू अचीव कर ले, ये भी बोल सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि यार कर तो लेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना ये टारगेट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तेरे से तो नहीं होने वाला, तेरे से तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर बेसिकली ईगो हर्ट होता है, क्योंकि वो समझता है कि यार ये कैसे होता है? मतलब ये होता कौन है मुझे बोलने वाला कि मैं कर क्यों नहीं सकता हूँ? ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को बोलते हैं, और इससे बेसिकली ईगो ही हर्ट होता है। और ये ईगो हर्ट होना बहुत ही मतलब हानिकारक होता है। वो बंदा घर आएगा, वो पूरा डेडिकेशन से, पूरा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पूरा डिसिप्लिन के साथ वर्क करेगा, रेगुलर, सोते मतलब रात को सोते समय, सुबह को, जब भी हमेशा काम के बारे में सोचेगा, और ऑफ कोर्स वर्क भी करेगा, और शीघ्राति वो देखेगा कि वो 0 से 5 महीने तक ही आते-आते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुका है। 6 महीने भी नहीं, 6 महीने भी उसके लिए बहुत लग गए। तो फिर वो बंदा उस व्यक्ति के पास जाएगा और बोलेगा कि यार देख, तूने तो कहा था कि मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने तो अचीव कर लिया है। तो बेसिकली वो जो बोला था ना कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है? मैं दिखा दूँगा तुझे करके, ये उसका ईगो था। वो नहीं समझ पाया था कि इसके अंदर ईगो हर्ट, इसका अंदर मतलब जो ईगो था, वो हर्ट हो चुका है, और वो समझ नहीं पाया था, और यही नुकसान का क्या करता है देखो, ईगो कहीं न कहीं अच्छा भी होता है कि चलो सक्सेसफुल बन गया, उसके साथ 2 सिनेरियोज़ होंगे। वो सक्सेसफुल तो बन गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है उसके अंदर ईगो जो था ना, अहंकार, इसके ये जो एक प्रोसेस होता है ना कि ये सक्सेसफुल बनने वाला प्रोसेस, इसमें बेसिकली मतलब इंसान अपने दिमाग के पोटेंशियल को बहुत हद तक अनलॉक करता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन चीज़ तो यही जानता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन चीज़ सभी लोगों में देखा जाता है। तो वो इसके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ अपने लाइफ में, मतलब जो चाहूँ वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ। और वो भी नहीं पता, उसे भी मतलब नहीं पता कि वो इस माया में फंस रहा है। स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहले इसको ख़त्म करने को कहा गया कि आपके अंदर आपका ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो अगर हो तो ज़रूरत के समय आप इस्तेमाल करें, एकदम काम के समय, और ईगो बेसिकली ईगो ना ही हो। ईगो को आपको ख़त्म ही करना है। स्पिरिचुअलिटी में ईगो के बारे में ये बताया गया है। तो यही है, जो हम जो सोचते हैं ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो जो मैं है ना, वो अहंकार का रूप ले लेता है। अहम जो है ना, वो अहम कब अहंकार का रूप ले लेता है, व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, और ये गलत है, कहीं न कहीं गलत ही है, क्योंकि हम उस चीज़ को सिद्ध करते हैं, हम उस चीज़ को सिद्ध करने में लग जाते हैं, जो इस भौतिक जगत में एकदम माया ही है। हम माया को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माया एग्ज़िस्ट करता है, ये माया ऐसे हो सकता है, ये माया को मैं ऐसे करके प्रूफ कर सकता हूँ। लेकिन वो कहीं न कहीं गलत है। कहीं न कहीं इस वजह से गलत है कि हमारा जो ईगो है ना, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। हमें किसी और चीज़ में करना है, लेकिन हम फाइंड कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? हमें अपने अंदर जाना है, स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि हम अपने अंदर जाएँ, ईगो को नष्ट करें, अपने अंदर जाएँ, अपने खुद को पहचानें बेसिकली, ठीक है? हमारे अस्तित्व को पहचानें, हमारे अंदर जो बैठा है योगी वगैरह, ठीक है, आत्मा है, उसको पहचानें। एक फ़ेमस कोट आपने भी सुना होगा कि मतलब फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो एंड एटीट्यूड, बट स्लो सक्सेस बिल्ड्स
कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, और यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा सूट करता है इसी एग्जाम्पल में। वो इंसान सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन उसके अंदर अब ईगो जाग गया कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। वो अब नए नए चीज़ों को पकड़ेगा और उन सारी चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये भी कर सकता हूँ। फिर और एक नई चीज़ पकड़ेगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं, वो भी कर सकता है। मतलब उसके दिमाग में ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। और ये प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें मान ही लेना चाहिए कि इस जगत में जो भी हो सकता है वो मतलब हो सकता है, ठीक है। हम प्रूफ करके या फिर बिना प्रूफ किए भी हम मान सकते हैं कि इट्स एग्जिस्ट। क्योंकि अगर ये गलत तरीके से जाग गया, ईगो हमारा हर्ट हो गया, और उस समय अगर हम इस चीज़ को मतलब सिद्ध करने लग जाएं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये आपको अंदर ही अंदर खा सकता है। और इसी ईगो के वजह से इंसान बहुत ज़्यादा एंग्री भी हो जाता है, गुस्सैल वाला माइंडसेट का भी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि यार ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है, ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मतलब उनको उनको लगता है कि यार मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं अब कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रूफ भी किया होता है कि यार मेरा ईगो हर्ट हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद मैंने पूरा मतलब काम पे पूरा बहुत ज़्यादा जोर दिया, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को अचीव कर लिया, इस टारगेट को अचीव कर लिया, तो अच्छा हुआ वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई। मतलब मैं अपने आप को जान गया, मैं सक्सेसफुल हो गया। शट अप ब्रो, शट अप। अपने आप को आईने में देखो और सवाल करो। ये जो था ना तुम्हारे अंदर, ये एनर्जी तुम्हारे साथ पहले से एग्जिस्ट करता था, तुम्हारे पास ऑलरेडी था, तुमने इस चीज़ को पहचाना नहीं था। जब ईगो हर्ट हुआ तब ये चीज़ तुम्हारा और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये ऐसा थोड़ी ना होता कि ब्रेकअप के बाद कुछ अलग ही एनर्जी आ जाता हमारे अंदर, वो नहीं होता। वो एनर्जी पहले से हमारे अंदर रहता है, जो स्लोली स्लोली ख़त्म होता है, या फिर हम उसको स्लोली स्लोली जानते हैं, हर्ट नहीं करते हैं। अगर कोई भी चीज़ अगर हर्ट हो जाए तो बेसिकली उसका इम्बैलेंस हो जाता है, कुछ भी चीज़। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। सो ईगो इसीलिए हमारे अंदर जो होता है वो हानिकारक होता है, वो गलत होता है। इसीलिए ईगो को त्यागने के बारे में बताया गया है। अगर आपके अंदर ईगो है तो आपको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। और कोई भी इंसान अगर आपके ईगो को हर्ट कर रहा हो, उसके सामने से दूर हो जाओ। देखो, तुम ये चीज़ मान लो, और मैं तो बोलूँगा यार तुम ठीक है, अगर तुम्हें ईगो हर्ट करवाना ही है तो करवाओ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रूफ करने लग जाना कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ईगो कहीं न कहीं आपका रिश्ता भी ख़राब करता है। आप सिद्ध करने लग जाते हो कि मुझे ये करके दिखाना ही है, दिखाना है। ये दिखाना क्यों है यार? क्यों दिखाना करके? मतलब तुम कर सकते हो, करो और शांत रहो, ठीक है? दूसरों को दिखाना नहीं है कि यार चलो मैंने अचीव कर लिया, ठीक है, अब तेरा बोलती बंद। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये सबसे घटिया चीज़ है। लोगों को दिखाने के लिए काम मत करो, खुद के लिए काम करो, सबसे बेस्ट। और स्लोली आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारा ईगो हर्ट ना हो। और ईगो हर्ट होने से बेसिकली तुम्हारा ही नुकसान है, इसमें सीरियसली बता रहा हूँ। तुम चलो सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन जो अहम बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है ना, वह अहंकार का रूप ले लेता है। तो बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल बन जाते हैं, स्लो सक्सेस मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट सक्सेस मतलब उनको मिल जाता है, तो उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। और उनको लगता है यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने लाइफ में, मतलब कुछ भी हो सकता है। खैर, वो जो सोच उनका अंदर से निकला होता है ना, वो कोई गलत नहीं होता, वो कुछ भी हासिल कर लेंगे। लेकिन उन्हें कहीं न कहीं ये समझना होगा कि ये जो ईगो उनके अंदर डेवलप हो गया है, ये उनको ख़त्म कर रहा है, अंदर ही अंदर ख़त्म कर सकता है। इस चीज़ के बारे में उन्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है? भले आपका ईगो हर्ट हो, उसके बाद अगर आप सक्सेसफुल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो ईगो आएगा आपके दिमाग में, उसको कंट्रोल करना होगा, बैलेंस। ऐसा थोड़ी ना कि यार ईगो हर्ट हो उसके बाद ही हम काम पे फोकस करने लग जाएँ, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना। हम अगर फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करेंगे तो ईगो हर्ट ना भी हो, ब्रेकअप ना भी हो, वो काम फिर भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सच्ची से मतलब संकल्प से, वो क्या कहते हैं, दृढ़ संकल्प से अगर उस काम पे फोकस करें तो ये चीज़ अचीव हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम रिलेट कर पा रहे होगे, कुछ ना कुछ समझ पा रहे होगे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मतलब थोड़ा ओवर भी बता देते हैं कि यार ईगो तो होना चाहिए, ईगो होना चाहिए, ईगो हर्ट होता है तो इंसान पहाड़ काट देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन देखो, वो एक संकल्प होता है, तुम एक संकल्प से काम करोगे तो तुम भी किसी चीज़ को अचीव कर लोगे। लेकिन ये ईगो हर्ट करके कुछ भी चीज़ अचीव करने जाओगे तो यार ये गलत ही है। मैं तो इस चीज़ के थोड़ा सा खिलाफ ही हूँ स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि ईगो को नष्ट करने के लिए ही बताया गया है कि ईगो को जितना जल्दी हो सके नष्ट करो, क्योंकि ये तुम्हें नष्ट कर देगा नहीं तो, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखो। कुछ भी चीज़ हासिल करना है तो फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को अचीव करो। और मान लो कि यार कुछ भी चीज़ अचीव हो ही जाएगा अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल वाला माइंडसेट को दिमाग में रखे ही रहो। अब यार ये ईगो हर्ट करवाना है, इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो ये तुम्हारा सिचुएशन ही ख़राब कर देगा, तुम्हारा मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर देगा। बाय चांस अगर तुम सक्सेसफुल ना हो, देखो
ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बाय चांस अगर मान लो तुम ईगो हर्ट करवा दिए, कोई भी इंसान अगर तुम्हारा ईगो हर्ट कर दिया, फिर उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल 2 साल बाद उसके पास जाके मिलोगे, तो फिर तुम्हें वही रोस्ट कर देगा, वही बोल देगा कि यार मैंने तो कहा था ना कि तू नहीं कर पाएगा, मैंने कहा था ना। तो इसीलिए इस चीज़ से दूरी रहो। अगर ऐसे माइंडसेट के लोगों के साथ तुम बीच में घिरे हुए हो, जो तुम्हें हमेशा तुम्हारा ईगो हर्ट करवा रहे हैं, तो उन सारे लोगों से दूर हो जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई होप तुम्हें कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।